Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with part 2 of the topic past adjustment from first chapter of partnership, that is fundamental of partnership firm. So जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के साथ पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट 1 एक वीडियो दिया था जिसमें कि आप लोगों को वेरियस केसेस लेकर मैंने समझाने की कोशिश की थी कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है और कैसे करते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जल्दी ही आप सभी के बीच पार्ट 2 के साथ उपस्थित होऊंगा। और फाइनली आज मैं आपके बीच पार्ट 2 वीडियो के साथ आ गया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक बार लास्ट डे के पढ़े हुए कुछ बातों को मैं रिकॉल कराना चाहूँगा, क्योंकि वो इस टॉपिक के लिए बेसिक है जिसके बिना ये टॉपिक करा नहीं जा सकता। तो पहले हम उस रूल्स की बात कर लेते हैं कि जो रूल इसमें अप्लाई होते हैं, और मैं बेसिक मेन रूल्स की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, हम बात कर रहे थे कि ये टॉपिक कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होता है, जिसमें दो में से ही एक चीज़ होंगी, या तो कैपिटल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। और अगर कैपिटल इंक्रीज करेगा तो एज पर अमेरिकन अप्रोच इसको हम करते हैं क्रेडिट, और अगर डिक्रीज करता है तो अगेन एज पर अमेरिकन अप्रोच करते हैं डेबिट। तो ये रूल थे हमारे जिसको अप्लाई करके हमने पार्ट 1 का वीडियो देखकर समझने की कोशिश की थी कि कैसे ये रूल अप्लाई होता है और कैसे पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व होता है। और साथ साथ हमने एक चीज़ और लास्ट डे समझा था, और वो था टाइप्स ऑफ वेरियस एरर्स और एडजस्टमेंट्स जो हम इस टॉपिक में करते हैं। तो आइए एक बार उसको भी जान लेते हैं। तो जैसा याद होगा आप लोगों को, हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने ये पहला जो एरर है जिसमें ओमिशन ऑफ सिंगल आइटम सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सैलरी, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी। देन सेकंड टॉपिक या कैटेगरी जिसमें कि ओमिशन ऑफ मल्टीपल आइटम्स था, उसके भी हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। और थर्ड के भी क्वेश्चंस लगाए थे जो था आइटम्स अलाउड और चार्ज्ड बट नॉट एग्रीड इन द डीड, यानी डीड में आपने कुछ तय नहीं किया था लेकिन वो चीज़ आपसे या तो ले ली गई थी या आपको दे दी गई थी। यहाँ तक तो हम कर चुके थे, और बचे थे हमारे 3 लास्ट के टॉपिक्स, यानी केस 4, 5 एंड 6। तो आज हमने इस फोर्थ केस यानी एक्सेस और लोअर इंटरेस्ट चार्ज और अलाउड, आप ज़्यादा या कम इंटरेस्ट दे देते हैं, उस पर हमने क्वेश्चंस लिए हैं। देन फिफ्थ, ओमिशन एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी आपने ओमिशन का भी मिस्टेक किया एंड प्रॉफिट एंड लॉस को गलत तरीके से बांटा, ये भी है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारे कुछ टोटल 6 केसेस हैं, जिनमें से 3 पहले हम पढ़ चुके थे, और आज के इस पार्ट 2 में वीडियो में हम आखिरी के 3 केसेस को पढ़ने वाले हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा है जो अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर के लिए आ जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के मेन वीडियो की तरफ। तो ये है आपका आज का पहला एग्जाम्पल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आज के इस एग्जाम्पल को शुरू किया है नंबर 7 से। अब आप सोच रहे होंगे 1 to 6 कहाँ गया आखिरकार, तो आपको बताना चाहूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का वो लिंक भी मिल जाएगा, आप ज़रूर उसको देख सकते हैं जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, क्योंकि उसको देखेंगे सुनेंगे तो आपको ये पार्ट 2 और भी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो उस पार्ट 1 वीडियो में हमने 1 to 6 केसेस को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाउ उसी के आगे बढ़ते हैं, 7वां एग्जाम्पल है आज का। तो देखिए, अमर, अकबर एंड एंथनी आर पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। Their capitals were fixed at rupees 3 lakh, rupees 4 lakh and rupees 2 lakh respectively. At the end of the year 31st March 2020, it was found that interest on capital was allowed to them at the rate 10% per annum instead of 6% per annum. So आप फोकस कर सकते हैं, लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे चुके हैं उनको, आपने अलाउ किया, बट किस तरह से? 10% इंस्टेड ऑफ 6% पर एनम, यानी आप दे तो चुके हैं 10% और देना कितना था आपको? 6%। तो आपके सामने 2% है, एक तो 10 और एक 6। अब आपको ये पहले रिकॉग्नाइज करना है इन दोनों में से रियल कौन सा है। तो देख सकते हैं लिखा था 10% इंस्टेड ऑफ 6। तो ये जो दोनों के बीच में एक वर्ड आया इंस्टेड ऑफ, इसका मतलब है कि इसके जगह पर, तो 6 के जगह पर आपने 10 लगाया। तो ये तो आपने वो परसेंट है जो फॉलो किया, और किसके जगह 6 लगाया तो वो है 6, यानी विच वन इज द रियल वन। तो 6 है आपका असली और ये है आपका गलत। तो अगर आपने 6 की जगह 10% का कोई इंटरेस्ट लगा दिया था, तो अब आप करेक्शन कैसे करोगे? तो जिस इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो किसका इंटरेस्ट है? कैपिटल का इंटरेस्ट। तो कैपिटल का इंटरेस्ट पार्टनर को हम दे चुके थे,
अलाउ कर चुके थे 10%, और रियलिटी है कि 6% देना था। तो करेक्शन हम कैसे करेंगे, 4% वापस लेकर। और जैसा याद होगा हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जब भी पार्टनर्स से कोई भी चीज़ लेते हैं तो डेबिट होता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या कमीशन हो। अगर करेक्शन के वजह से वो चीज़ लेना है हमें तो डेबिट ही होगा, नाम से हमें नहीं रटना है, रूल से जाना है। और इसीलिए मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि जिस किसी ने आज इस चैनल में पहली बार विजिट किया है तो जरूर से जरूर पार्ट 1 को देखें, सो दैट कि पार्ट 1 से आपको ये रूल और भी बेटर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बनेगा एडजस्टमेंट टेबल। तो देख सकते हैं कॉलम कैसे हैं, एक पर्टिकुलर का, देन डेबिट क्रेडिट, फिर उसके बाद पार्टनर के रेस्पेक्टिव कॉलम्स, और फाइनली टोटल का एक कॉलम। तो आइए पहले जानते हैं कि इस टेबल में डेटा कैसे फिल किए जाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, पहले हम मिस्टेक से शुरू करते हैं, जो मिस्टेक थी उसको करेक्शन के साथ। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दो रेट थे, एक 10% था और एक 6 भी था, लेकिन हम यहाँ पर इंटरेस्ट ना 10 से निकाल रहे हैं ना ही 6 से। कितने से निकाल रहे हैं, 4% से। आप समझ सकते हो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने 10 तो दे दिया है ना, आपको देना कितना था, 6, तो आप 4% वापस लेंगे। वेरी सेम, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है, 4% आप उससे वापस ले रहे हैं। और रूल के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ जो पार्टनर से वापस लेंगे वो क्या होता है, डेबिट। तो देख सकते हो आप, ये रहा डेबिट। नाउ कैपिटल्स की वैल्यू जितनी दी गई थी उसका रेस्पेक्टिव 4% निकाला गया, तो आया है 12,000, 16,000 एंड 8,000, जिसे टोटल बना 36,000। तो 36,000 रुपीज़ पार्टनर से वापस ले लिया गया उस इंटरेस्ट का जो उनको ऑलरेडी हम दे चुके थे, लेकिन इतना देना ही नहीं था। नाउ और तो कोई मिस्टेक है नहीं, तो अब 36,000 को ही तय करना है कि वो प्रॉफिट है कि लॉस। तो बिजनेस ने पार्टनर्स को दिया है कि लिया है, तो डेफिनेटली पार्टनर से तो वापस लिया है ना, तो बिजनेस के लिए क्या बन गया, प्रॉफिट। इसीलिए हमने लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो रेशियो था वो इक्वल था। और 36,000 के प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे तो 12,000, 12,000 एंड 12,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने डेबिट और क्रेडिट, या क्रेडिट और डेबिट जो भी था वो चीज़ें हमने बना ली हैं। आप देख सकते हैं एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। नाउ इट्स द टाइम टू फाइनल डिफरेंस, जिससे कि इफेक्ट निकलेगा और एंट्री बनेगी। तो आप जैसे जान रहे हैं कि इंटरेस्ट हुआ है डेबिट और प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट, और आप जानते हैं कि अकाउंटेंसी में डेबिट जुड़ सकता है, क्रेडिट जुड़ सकता है, बट डेबिट क्रेडिट घटता है। तो 12,000 तो ये तो आपस में कट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, नील हो गया, तो यानी हम जो एंट्री बनाने वाले हैं उसमें अमर का नाम नहीं आएगा। अकबर की बात करते हैं तो उसमें 16,000 है डेबिट और 12,000 है क्रेडिट, तो डिफरेंस 4,000। और बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से, तो इनमें से बड़ी वैल्यू है 16, जिसका मतलब है डेबिट, इसीलिए डेबिट लिखा गया। ऐसे ही एंथोनी में डिफरेंस निकालेंगे 4,000 आएगा, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12,000, और 12,000 मतलब क्या है, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट। तो फाइनली डेबिट कौन, अकबर, और एंथोनी क्रेडिट। तो अब इससे एंट्री क्या बनेगी आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देख सकते हैं आप, अकबर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एंथनीज करंट अकाउंट, और ये देख सकते हो आप, डेबिट हमने अकबर में लिखा इसलिए यहाँ डेबिट हमने कर दिया अकबर को, एंड वैल्यू जो 4,000 थी वही डिफरेंस का लिखा गया। ऐसे ही एंथनी में भी 4,000 लिखा गया। अब कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि एंट्री में कैपिटल की जगह करंट क्यों लिखा गया है, तो याद होगा हमने इस क्वेश्चन को जब पढ़ा तो उसमें क्या था, फिक्स्ड कैपिटल। और मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, मेरे पहले पार्ट 1 में आप जाकर देख सकते हैं, इन सभी रूल्स को मैंने वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और अभी मैं इस वीडियो में भी अगर उस सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो फिर एक बार बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो सभी से रिकमेंडेड है कि आप पार्ट 1 को जरूर से ज़रूर देखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक जरूर से ज़रूर पहुँचे। लेकिन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और एंड तक जरूर देखिए। ये टॉपिक आपको आज फाइनली पार्ट 2 के साथ एकदम से क्लियर हो जाएगा, और तब दोनों पार्ट मिलाकर आपको करीबन 14 से 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम प्रिपेयर हो जाएगा, फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का सेकंड क्वेश्चन, लेकिन उस सीरीज को मिलाकर आज का 8वां एग्जाम्पल। तो इस बार है कि ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन आर द पार्टनर्स इन 2:1:1. At the end of the year 31st March 2020, after preparing the final account, it was discovered that interest on drawing was charged at the rate 6% per annum instead of 15% per annum. तो एक बात फिर देखने वाली बात, 6% चार्ज किया इंस्टेड ऑफ 15%।
तो पिछली बार तो हमने देखा था कि ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया गया था, यानी दैट वाज द मिस्टेक ऑफ ओवरकास्टिंग, जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा था। एंड नाउ दिस इज द मिस्टेक ऑफ अंडरकास्ट, क्योंकि इन दोनों में से रियल कौन सा है, तो इनमें से रियल है ये 15%, और कौन सा हमने लिया या दिया, तो वह है 6%। तो जो आप एरर देख रहे हैं वो ये है कि इस बार आपने जितना करना था उससे कम किया। तो क्लियर है कि हम 9% को यूज़ करने वाले हैं। अब आपको फाइनली ये तय करना है कि ये इंटरेस्ट हम पार्टनर से लेंगे कि उनको देंगे। तो किस चीज़ की इंटरेस्ट की बात हो रही है, ड्राइंग का इंटरेस्ट। तो देखिए ड्राइंग का इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, पार्टनर से लेते हैं। तो कितना लेना था आपको, तो आपको इंटरेस्ट लेना था 15%। लेकिन आपकी मिस्टेक क्या हो गई है, तो आपने लिया है इंटरेस्ट बट कितना, 6% लिया। तो आप अपने मिस्टेक को सही कैसे करेंगे, जब आप और 9% उनसे इंटरेस्ट ले लेंगे तो आपका जो रिक्वायरमेंट है 15% का वो पूरा हो जाएगा, यानी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वापस लेंगे उनसे। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब कैपिटल डेबिट होगा। तो नाउ डिटेल्स में अगला है कि ड्राइंग्स की वैल्यू दी गई है दोनों की, सॉरी तीनों की, एंड उसके बाद रिक्वायरमेंट जैसा हमेशा होता है एडजस्टमेंट एंट्री। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। फिर एक बार शुरुआत एडजस्टमेंट टेबल के ही साथ है। सो आप देख सकते हैं फिर एक बार कॉलम वैसे ही, पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट, ब्लैक व्हाइट ग्रीन, द नेम ऑफ पार्टनर्स एंड द टोटल कॉलम। एंड नाउ अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन ध्यान देखिएगा रेट मैंने कितना लिखा है, ना 6 ना ही 15, जो मिस्टेक हुआ है वो कितना है 9% का, तो 9% को ही हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो 9% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, और डेबिट होगा कि क्रेडिट, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि आप जल्दबाजी में ना डेबिट रट के बैठ जाइए ना ही क्रेडिट, बल्कि केस को समझिएगा कि अगर वो चीज़ आप देना चाहते हैं पार्टनर्स को करेक्शन के लिए तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल वो बढ़ाएगा। और अगर वापस पार्टनर से वसूल कर रहे हो, आप ले रहे हो यानी चार्ज कर रहे हो, तो दैट विल डिक्रीज द कैपिटल ऑफ पार्टनर, एंड एज पर द अमेरिकन अप्रोच, जो मैंने आज के वीडियो में भी दिखाया ही आपको रूल्स, उस वजह से वो क्रेडिट हो जाता है, सॉरी डेबिट हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कम लिए थे, हमने कम चार्ज किया था, तो और 9% चार्ज करने जा रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर डेबिट हुआ है। क्लियर। अब 9% का इंटरेस्ट निकालना है उस अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट का जो रूल कहता है ड्राइंग्स का, कि अगर ड्यूरिंग द ईयर है, कोई डेट नहीं है, तो आप 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो मैंने वर्किंग नोट में दिखाया है, पहले आप एज्यूम कर लीजिए कि आपने सॉल्व कर लिया, या चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप से ट्राई कर लीजिए, देन वैल्यू मिला लीजिए 1800, 4500 एंड 2700 रेस्पेक्टिवली, जो उनकी गिवन ड्राइंग्स थी उसके अकॉर्डिंग। तो टोटल बन गया 9000। अब फिर एक बार सोचना है कि ये 9000 बिजनेस के लिए क्या है। तो फिर वही तरीका कि ये 9000 रुपये दिया है कि लिया है, तो हमने पार्टनर से 9% इंटरेस्ट लिया है, यानी बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिख के बांट रहे हैं, एंड इस बार रेशियो था 211, तो 211 में 9000 को बांटने पर आ जाएगा 4500, 2250, 2250। एंड नाउ प्रॉफिट अगर आप बांट रहे हो तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है, और जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। नाउ आप देख पा रहे हैं कि एक डेबिट है हमारे पास और एक क्रेडिट भी है। एंड नाउ डिफरेंस निकालते हैं, तो 1800 और 4500 का डिफरेंस कितना, तो ये आ जाएगा 2700। और बड़ी वैल्यू कौन सी, 4500, तो 4500 का नाम क्या है, क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट। ऐसे ही व्हाइट में डिफरेंस आएगा 2250, और बड़ी वैल्यू है 4500 यानी कि डेबिट। और ऐसे ही ग्रीन में आएगा डिफरेंस 450, और बड़ी वैल्यू है 2700 यानी कि अगेन डेबिट। तो आप देख पा रहे हैं दो लोग डेबिट हो रहे हैं, व्हाइट एंड ग्रीन, एंड एक क्रेडिट है यानी ब्लैक। तो इस तरह से एंट्री हम इसकी बना सकते हैं। सो आप देख पा रहे हैं एंट्री, व्हाइट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, वाइट का अकाउंट डेबिट था इसलिए डेबिट ये रहा, और अमाउंट था आपका 2250 वो ये रहा। ऐसे ही ग्रीन का कैपिटल डेबिट था वो भी आ गया, और जितना अमाउंट था वो 450 था, और ग्रीन का ब्लैक का क्रेडिट था वो क्रेडिट यहाँ आ गया है, ये रहा क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पेक्टिव वैल्यूज एंड सब कुछ भर दिया। और ध्यान से देख सकते हो आप लोग, यहाँ इस बार हमने करंट अकाउंट नहीं लिखा है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल कहीं भी नहीं भूला गया था। क्लियर। तो नॉर्मली एज्यूम क्या रहता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड, और कैपिटल वर्ड यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ करंट अकाउंट। तो ये था हमारा सॉल्यूशन 8। अब रह जाती है बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने में। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर से जरूर देखिएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सारा केस, बट यहाँ के लिए हम वर्किंग नोट में ले लेते हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ अप्लाई हुआ है। तो देखिए ये रहा वर्किंग नोट हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। सो ब्लैक का ड्राइंग था 40,000, ठीक है, एक नॉर्मल सी वैल्यू थी बिना किसी डेट के। तो जैसा हम जानते हैं जब डेट ना हो तो 6 मंथ एज्यूम करते हैं, और रेट हमने क्या लिया था, ना 6 लिया था ना 15 लिया था,
9% लिया था। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया 1800। ऐसे ही वाइट में था 1 लाख रुपीज़ का ड्राइंग, 9% का रेट था और 6 मंथ एज्यूम किया गया तो आ गया 4500। ऐसे ही ग्रीन के लिए लिया 60,000, 9% और 6 महीने तो आ गया 2700। तो इस बार तो केस सिंपल सा था, बट हु नोज़ कि कब किस तरह का ड्राइंग का केस इंटरेस्ट निकालने के लिए आ जाए। तो इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करना चाहता हूँ कि मेरे उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर टुडे एंड टोटल 9th एग्जाम्पल इट इज। So A, B and C are partners in 2:1. Their capital balances is fixed at rupees 2 lakh, 3 lakh and rupees 5 lakh respectively. ध्यान देने वाली बात, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि एंट्री में जब हम लिखेंगे तो कैपिटल नहीं लिखेंगे, करेंट अकाउंट लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे क्या दिया है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इट वॉज फाउंड दैट द फॉलोइंग एरर्स वर मेड। तो कुछ एरर्स पता चले हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड एट द रेट 5% पर एनम इंस्टेड ऑफ 6%। एक बार फिर देख पा रहे हैं हम लोग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दिया गया कितना 5%, बट एक्चुअली कितना था वो 6%। तो इस बार कौन सा एरर दिख रहा है आपको, अगेन अंडरकास्ट का। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने आज का पहला क्वेश्चन लिया था वहां मैंने ओवरकास्ट लिया था, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया था। लेकिन यहां देख रहे हो आप लोग कि हमने 1% कम दिया है, तो और 1% देना पड़ेगा, तो इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो बार बार आप देख रहे हो कभी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करता हूं, कभी क्रेडिट करता हूं। तो ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है कि कैसे डेबिट क्रेडिट हो रहा है। अगर देना पड़ रहा है तो क्रेडिट, लेना पड़ रहा है तो डेबिट, बिकॉज कैपिटल में इंपैक्ट होता है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है या एरर है कि सी वॉज नॉट अलाउड अ सैलरी वेयर एज ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹4,000 पर क्वार्टर। तो सी को एक सैलरी मिलने का राइट जरूर था, लेकिन उसको सैलरी दिया नहीं गया है, और वो भी एक एरर में काउंट है। देन पास नेसेसरी रेक्टिफाइड एंट्री फॉर द अबव। चलिए आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो देख सकते हैं आप टेबल अकॉर्डिंगली पार्टनर के हिसाब से हमने बना दिया है। एंड जैसा आप देख पा रहे हैं पहला मिस्टेक था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और जो हमने डिस्कस किया 1% उनको देना रह गया था। आपने 6% तय किया था, दिया आपने 5, तो 1% आप देने जा रहे हो। और जब भी कोई चीज़ देते हैं पार्टनर्स को तो कैपिटल बढ़ता है, इसीलिए क्रेडिट। तो 1% रेस्पेक्टिव कैपिटल्स पर निकालने पर आया 2,000, 3,000 और 5,000, टोटल 10,000। एंड देन उसके बाद सैलरी भी हमने कहा कि सी को देना था लेकिन नहीं दिया, एकदम ही नहीं दिया। तो सैलरी थी उसकी 4,000 पर क्वार्टर, इनटू कर देंगे 4 तो 16,000 सैलरी हो जाएगी, और टोटल यहाँ भी 16 ही आ जाएगा। तो ये 2 एरर थे, तो दोनों एरर का रेक्टिफिकेशन हो गया है। अब हमें कंक्लूजन बनाना है प्रॉफिट की लॉस। तो बिजनेस ने टोटल 10,000 का इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया, और साथ साथ 16,000 की सैलरी सी को दी है। तो टोटल बिजनेस ने कितना दिया है 26,000, ये बिजनेस ने दिया, यानी बिजनेस के लिए क्या है, ये है हमारा लॉस। तो इसीलिए हम प्रॉफिट नहीं लॉस लिख के इस बार बांटने वाले हैं। तो देख सकते हो आप शेयर ऑफ लॉस 26,000 कैसे आ गया, समझ में आ ही गया आपको, दोनों मिला करके। अब इस लॉस को बांट देंगे उनके रेशियो में जो इस क्वेश्चन में दिया था 2:1। और आप सब जानते हो लॉस की वजह से कैपिटल घटता है, इसीलिए क्या होगा लॉस, वो होगा डेबिट। तो अब 26,000 को बांट देने पर आ जाएगा 10,400, 10,400 और 5,200। एंड नाउ फाइनली डिफरेंस पे आते हैं। तो देख सकते हो आप एक एक कॉलम में एक वैल्यू है 2,000 और एक वैल्यू है 10,400, एक में क्रेडिट एक में डेबिट। तो डिफरेंस सिंपली जो हो सकता है वो निकालेंगे 8,400, और बड़ी वैल्यू है 10,400, उसके अकॉर्डिंग उसमें लिख दिया हमने डेबिट। बी में भी ऐसे ही 2 वैल्यू है, डिफरेंस आएगा 7,400 और बड़ी वैल्यू है 10,400 यानी कि डेबिट। लेकिन जब बात आप सी के करते हो तो सी में आपको 5,000 एक वैल्यू दिख रही है जो क्रेडिट है, आपको 16,000 भी एक वैल्यू दिख रही है वो भी क्रेडिट, 2 क्रेडिट है। पहले आप जोड़ लेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा 21,000। तो आपके पास टोटल क्रेडिट है 21,000 और एक डेबिट है आपके पास सिर्फ 5,200। तो अब इस 21 का और 5,200 का डिफरेंस निकालेंगे आप तो 15,800 आएगा, और जिसमें बड़ी वैल्यू क्या है क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपका जो एडजस्टमेंट एंट्री बनना है वो बन जाएगा। 2 लोग डेबिट हुए हैं ए और बी, तो एज करंट अकाउंट अगेन एक बार आ गया। क्यों करंट अकाउंट आया, याद है ना, फिक्स्ड कैपिटल था, इसीलिए देखिए ये फिक्स्ड मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ आपको दिलाने के लिए। जब जब फिक्स्ड कैपिटल होगा तो करंट अकाउंट आएगा। तो इस तरह से एज करंट अकाउंट ये रहा डेबिट, बीज करंट अकाउंट ये भी डेबिट, और वैल्यूज आप मिला सकते हो ये, ठीक है। और सीज करंट अकाउंट क्रेडिट जो आया था वो ये रहा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हुआ सॉल्व। तो इसमें हमने आज सीखा इन 3 क्वेश्चंस के साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या कोई चीज़ है अगर ज़्यादा या कम कर दिया जाता है तो कैसे करेक्शन करते हैं, एंड होप सो कि इन तीनों से समझ में आया होगा। और अब
बढ़ते हैं अपने अगले एरर्स की तरफ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एरर है हमारे इस चैप्टर में, जो 6 नंबर में आता है, मैंने शुरुआत में ही कहा था बोर्ड एग्जामिनेशन में, उस पर बढ़ते हैं। एंड अगेन मैं यही कहूँगा, क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो जाए या उसका सॉल्यूशन, बट मैं कोई रूल नहीं बदलने वाला। रूल एक ही रहेगा कि कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। आइए देखते हैं। सो राम, गोपाल एंड वर्मा आर पार्टनर्स इन 1:2:1. On April 1st, 2019, their capital balances are rupees 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh respectively. Then the terms of partnership deed was provided for the following. पहला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से है। सेकेंड इज सैलरी टू राम एंड टू गोपाल रेस्पेक्टिव तरीका दे रखा है कि एक में पर मंथ है, एक में पर क्वार्टर है। देन आता है कमीशन टू वर्मा 36,000 फॉर द ईयर। तो ये तीन चीज़ें टर्म्स में थी और रेशियो था इनका 1:1। ठीक है, अभी तक क्या मिस्टेक है वो तो मिला ही नहीं हमें। अब लास्ट लाइन देखते हैं उसमें क्या है। इग्नोरिंग ऑल द अबव टर्म्स ऑफ द डीड, ये जो सारी ऊपर की बातें हैं रिगार्डिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, सैलरी दो पार्टनर्स की और कमीशन एक पार्टनर की, उन सबको उन्होंने इग्नोर किया। एंड दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज 3 लाख, तो ये नेट प्रॉफिट था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन इक्वल रेशियो। तो देख सकते हो अब दो टाइप के एरर इसमें आ गए, ओमिशन प्लस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो रिक्वायरमेंट वही है, एक सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री बनाइए। तो एंट्री तो एक बनेगी लेकिन मिस्टेक इस पर बहुत सारे हैं। तो आइए देखते हैं इस बार टेबल में क्या चेंजेस हो सकता है, बट रूल में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए टेबल इस बार थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहले लेकिन वही करेंगे हम, जो चीज डीड के अकॉर्डिंग देना था पहले वो लिखेंगे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन से पहले जितने क्वेश्चन थे उस किसी में आप पार्ट 1 के पहले क्वेश्चन से लेकर इस पार्ट के 9th केस तक आप देखोगे जब, तो आपको मालूम चलेगा कि किसी में भी प्रॉफिट नहीं लिया था मैंने। लेकिन नाउ सॉल्यूशन 10, 11, 12 एंड 13 अगले चारों में आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे एंड उस अकॉर्डिंग टेबल में एक तरह का प्रेजेंटेशन में चेंज है, इसलिए कुछ बातों को बोलूँगा, जरा वो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो जब हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी मिलेगा और एरर डेफिनेटली होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डीड के अकॉर्डिंग एक्चुअली में होना था आपको वो चीज़ें रख देनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप डेटा रखते हो। ठीक है, तो पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख दिया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेफिनेटली आपको देना था जो आप भूल चुके हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ नहीं भूलना आपको, डेबिट की क्रेडिट तो देना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट 10% रेस्पेक्टिवली निकालेंगे तो 20,000, 30,000 और 40,000, टोटल 90,000 हो गया। तो बिजनेस ने 90,000 रुपये का इंटरेस्ट देना है। देन ऐसे ही सैलरी भी क्रेडिट होगा क्योंकि सैलरी भी भूल गए थे, और सैलरी में था राम का 4,500 पर मंथ, इंटू करने पर 54,000 आएगा, एंड गोपाल का था 10,000 पर क्वार्टर जो आएगा 40,000, मिलाकर हो गया 94,000। ऐसे ही कमीशन था किसका, वर्मा में 36,000 फॉर द ईयर, वो लिख दिया 36,000। ये तीन चीज़ें थी जो वो भूल गए थे, तो चलो हमने लिख दिया। अब आता है आखिरी चीज़, प्रॉफिट शेयर। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। आप एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो आप यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो आप, यहाँ सैलरी, देन ऐसे ही यहाँ कमीशन। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप कौन सा प्रॉफिट बांटते हो, ये वाला बांट देते हो? नहीं, हम इसको नहीं बांटते हैं, हम इसका और इसका डिफरेंस निकालते हैं, फिर जो डिफरेंस आता है उसको शेयर करते हैं, है ना। तो बिल्कुल वही काम करना है, हमें जानना है किस वैल्यू को बांटना है। तो देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है, जो कि उनके असली रेशियो में बटेगा। असली रेशियो क्या था, 1:1, एंड अगेन प्रॉफिट है तो डेफिनेटली क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा, बट कितने को बांटना है तो देखिए वो भी समझते हैं। नेट प्रॉफिट कितना था, 3 लाख। अब बताइए अगर बिजनेस ने उनको टोटल 90,000 का इंटरेस्ट दिया है तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? तो जाहिर सी बात है, कुछ भी अगर देंगे तो घटेगा ना, और लेंगे तो बढ़ेगा। तो 90,000 का इंटरेस्ट दिया है तो इसलिए माइनस 90,000। ऐसे ही सैलरी को हमने क्या किया होता है, दिया होता है, इसलिए ये भी माइनस। ऐसे ही कमीशन को क्या करते हैं, देते हैं, इसीलिए भी माइनस। एंड अभी तो इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, बट अगर होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो वो क्या हो जाता, प्लस। तो फाइनली इससे डिफरेंस आया है 80,000। तो 3 लाख में से ये सब कुछ देने के बाद बचा है 80,000। आप इसी 80 को एज शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटेंगे अपने 1:1 के असली रेशियो में, तो आएगा 20, 40 एंड 20। तो आप देख पा रहे हैं कि क्रेडिट 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 क्रेडिट, 4 क्रेडिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और लिखेंगे टोटल क्रेडिट। तो अब ये 3 वैल्यू सब क्रेडिट है, तो भाई अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट जुड़ता है, तो जोड़ दिया 94,000। यहाँ भी 3 वैल्यू जोड़ दिया 1,10,000, और यहाँ भी 3 वैल्यू जोड़ दिया 96,000। ठीक है, तो जैसे ही आपके इस टेबल में टोटल तक आप पहुँच जाते हो, टोटल क्रेडिट तक, तो आप समझ जाओ कि आपका एक हिस्सा पार्ट 1 हो गया रेडी टेबल का, और एक पार्ट 2 छोटा सा है, वो आपको करना है, कंपलसरी है वो, और उसके बाद फाइनली आपका आंसर भी आ जाएगा।
तो देखिए पार्ट 2 में क्या करना है। पार्ट 2 में आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है भाई? देखिए ये ऊपर की बातें तो वो है जैसा उनको करना था, बट एक्चुअली उन्होंने ऐसा किया नहीं है, ये सब तो वो भूल गए थे ना। अब तो हम करेक्शन कर रहे हैं। अब हम लेस वो करेंगे जो उनको पहले मिल चुका था गलत तरीके से। तो गलती इन्होंने क्या की थी, ना उन्होंने इंटरेस्ट दिया था, ना सैलरी, ना कमीशन, और प्रॉफिट इसमें नहीं बांटा था उन्होंने, 1 इक्वल में बांटा था। तो इसीलिए हम टोटल नेट प्रॉफिट को बांट देंगे इक्वली, जैसा क्वेश्चन में बोला था। और प्रॉफिट है लेकिन डेबिट लिखा है, तो अगेन रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से। प्रॉफिट जरूर है लेकिन दे नहीं रहे हैं प्रॉफिट, वापस ले रहे हैं, इसलिए जो कुछ वापस लेते हैं सो डेबिट। तो 3 लाख को इक्वली बांटेंगे तो 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। एंड फाइनली आपके पास दो वैल्यूज अब आ चुकी हैं, एक तो टोटल क्रेडिट ये रहा, और एक अभी अभी जो आया है डेबिट। अब फाइनली क्रेडिट डेबिट का डिफरेंस जैसा आप जानते हैं निकालते हैं और आंसर बनता है। तो देखिए 94,000 और 1 लाख का डिफरेंस हो गया 6,000, और बड़ी वैल्यू क्या है 1 लाख, जिसका मतलब है डेबिट, तो डेबिट लिख दिया। अगले में है 1,10,000 और 1 लाख, डिफरेंस आएगा 10,000, और बड़ी वैल्यू क्या है तो 1,10,000 जो कि है क्रेडिट। और ऐसे ही तीसरे में डिफरेंस आएगा 4,000 रुपये का, 96,000 और 1 लाख का, और बड़ी वैल्यू क्या है 1 लाख, जिसका मतलब है डेबिट, तो वहाँ डेबिट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट का हिस्सा बिल्कुल वही है, बस टेबल में क्या चीज़ हमने थोड़ा सा चेंज किया है या मॉडिफाई किया है। एक हिस्सा पार्ट 1 है जिसमें टोटल क्रेडिट तक पहुंचना है, फिर दूसरा हिस्सा पार्ट 2 है, वो क्या है प्रॉफिट जो ऑलरेडी बांटा था वो हमें माइनस कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से डेबिट क्रेडिट हमें मिल गया, एंड अकॉर्डिंगली वही एंट्री जैसे हम जहाँ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे। तो ये रही आपकी एंट्री। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जैसा आया था 6,000 रुपये, वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट वो भी आया था 4,000, और गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। तो जैसा हमने समझा है, जानते हैं कि कैपिटल फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट, तो सब में कैपिटल अकाउंट आ गया है, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हुआ सॉल्व। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक यही रहेगा, अगेन प्रॉफिट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इस बार है करण एंड अर्जुन आर पार्टनर्स इन 3:2। ध्यान रखिएगा, दे आर द पार्टनर्स इन 3:2, ये उनका असली रेशियो है। On 31st March 2020, their capital balances after adjustment of in respect of drawings and profit amounted to rupees 3,60,000 and 4,50,000 respectively। हो सकता है आप लोगों ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, तो ध्यान से देखिएगा। ऑन 31st March 2020 इस डेट, ये जो कि क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है, और पिछले ही किसी क्वेश्चन को आप देखोगे तो वहाँ 1 अप्रैल लिखा आपको मिलेगा। तो कह रहे हैं क्लोजिंग डेट में उनके कैपिटल के बैलेंसेस थे आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट, यानी ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद 31 मार्च का कैपिटल, जो हमेशा क्या होता है क्लोजिंग होता है। यानी आप ओपनिंग कैपिटल में देखिए, जो आपके पास ओपनिंग कैपिटल होता है, आप उस ओपनिंग कैपिटल में माइनस करते हो ड्राइंग्स को और प्लस करते हैं प्रॉफिट को, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्लोजिंग दिया हो और आपको ओपनिंग पर पहुंचना होगा तो क्या करना है, इन सभी को उल्टा, प्लस का जगह माइनस प्रॉफिट, माइनस की जगह प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में यही है कि दिया गया कैपिटल क्लोजिंग है, और अगर अब हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हमें अपने कैपिटल को पहले कन्वर्ट करके ओपनिंग में चेंज करना होगा। चलिए पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। लेटर ऑन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2,40,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पहले देखिएगा, नेट प्रॉफिट आपको मिल चुका है, जैसा मैंने कहा था पिछले कई क्वेश्चंस में नहीं था बट अब है। तो नेट प्रॉफिट था 2,40,000, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम एंड सैलरी टू करण वॉज ऑल्सो ओमिटेड एट द रेट रुपीज 5,000 पर वन। दो चीज वो भूल गए थे और उन्होंने प्रॉफिट को बांट लिया। क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए 5% का, तो डेफिनेटली अब तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगा। और करण की सैलरी भी भूल गए जो कि है 5,000 पर मंथ, और ड्राइंग्स पार्टनर के हैं रेस्पेक्टिवली 40,000 एंड 50,000। ठीक है, और रिक्वायरमेंट एज ऑलवेज रेक्टिफाई एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। तो जैसा हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो यही आ गई है कि हमारे पास तो कैपिटल जो है वो क्लोजिंग है, तो पहला काम क्या होगा, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो हेयर इट इज़ द फॉर्मेट, या जैसे भी हम बनाना चाहें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो फॉर्मेट में कुछ खास नहीं, पर्टिकुलर एंड पार्टनर्स के नाम। ठीक है, सो पहले तो हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल एज गिवन, जो कितना था 3,60,000 और 4,50,000। देन जैसा मैंने कहा, ड्राइंग पहले माइनस हो चुका था क्योंकि ओपनिंग से आप क्लोजिंग कैपिटल पर गए थे। अब आपको उल्टा करना है, क्लोजिंग से वापस ओपनिंग आना है, तो आपको चीज़ें उल्टी करनी पड़ेंगी। तो ड्राइंग जो माइनस हुआ था अब क्या होगा, प्लस। तो ऐड ड्राइंग्स 40 एंड 50,000, और जो प्रॉफिट पहले जुड़ गया था अब वो घट जाएगा, तो लेस प्रॉफिट
जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और कैसे हुआ था, तो इक्वली हुआ था। तो 2,40,000 को इक्वली बांटेंगे तो 1,20,000 एंड 1,20,000, तो फाइनली जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये वो कैपिटल है जिसको यूज करेंगे हम इंटरेस्ट निकालने के लिए। याद रखना है, दिया गया कैपिटल 3,60,000 था और 4,50,000 जो क्लोजिंग है, लेकिन ओपनिंग कितना आया है, 2,80,000 और 3,80,000। इसी को यूज करके हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। मेन सॉल्यूशन टेबल यानी एडजस्टमेंट टेबल, जो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था। देखिए, आप देखेंगे कि कुछ पिछले क्वेश्चन से फर्क नहीं लगेगा आपको, बस इसमें नया यही था कि आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ा है। देखिए, पहला आ गया, जैसे याद होगा मैंने कहा था 2 पार्ट। पहला पार्ट डीड के अकॉर्डिंग जो कुछ भी इनको करना था, तो उसमें क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भूल गए 5%, और जो क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि भूल गए थे देना पड़ जाएगा। तो याद होगा आपको 2,80,000 आया था और 3,80,000, तो 2,80,000 का 5% 14,000 और 3,80,000 का 5% 19,000, मिलाकर हो गया 33,000। ऐसे ही सैलरी थी करण की 5,000 पर मंथ यानी 60,000, टोटल भी 60,000 हो गया। बस 2 चीज़ें थी जो पार्टनर्स को देने थे। नाउ एक बार फिर समझते हैं, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन होता तो किस वैल्यू को बांटते हैं। यहाँ हम क्रेडिट में लिख रहे होते हैं नेट प्रॉफिट को, फिर हमने डेबिट में लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और क्या था, सैलरी था, बस और तो कुछ था नहीं। तो डिफरेंस कितना आता है जिसको हम बांट लेते, तो नेट प्रॉफिट में से इनको घटा लेते, जो बचता वो हमारा शेयरिंग प्रॉफिट होता। तो बस वही चीज़ मैंने आपको ब्रैकेट में दिखा दिया है। देखिए, 2,40,000 था नेट प्रॉफिट, माइनस हमने इंटरेस्ट कितना दिया है 33,000, तो वो ये माइनस हो गया, और माइनस हमने सैलरी भी दिया कितना 60,000, वो भी माइनस हो गया। तो एज अ रिजल्ट आपके पास कितना प्रॉफिट बच रहा है, तो आपके पास बच रहा है 1,47,000। नाउ ये है रिमेनिंग प्रॉफिट जिसको बांटना है, और क्रेडिट करेंगे ही डेफिनेटली क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ेगा इनका, और रेशियो क्या है इनका असली वाला, तो वो है 3:2। ठीक है, तो बांट देने पर रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ जाएंगे 88,200 एंड 58,800। और जैसा मैंने कहा था पार्ट 1 खत्म करने समय आप क्या करोगे, टोटल, तो ये रहा आपका टोटल क्रेडिट का। तो देखिए आपके पास 3 वैल्यूज हैं और तीनों में सब क्रेडिट फिर से एक बार है, तो सिंपल है, तीनों का आप जोड़ लेंगे तो 14,000, 60,000 एंड 88,200 सब मिलाकर हो गया 162,200। और ऐसे ही अर्जुन में 19,000 है एंड 58,800 है, मिलाकर हो गया 77,800। तो आपके पास पार्ट 1 पूरा हो चुका है, जिसका मतलब टोटल क्रेडिट आपके पास आ चुका है। क्लियर। अब आप पार्ट 2 करेंगे जिसमें एक ही चीज होता है, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। और किस रेशियो में उन्होंने बांटा था, इक्वली बांटा था। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल हो या कोई दूसरा रेशियो हो, जो इनका असली रेशियो है वो भी वहां पे यूज हो सकता है, बट इन केस जब क्वेश्चन में आपको अलग से कोई रेशियो ना मिले। फिलहाल तो था कि इक्वली बांट लिया। एंड नाउ फिर से वही कहूंगा कि प्रॉफिट है लेकिन डेबिट क्यों है, क्योंकि ये प्रॉफिट हम दे नहीं रहे हैं, दिया हुआ प्रॉफिट है जो उनसे वापस लेंगे हम। तो 2,40,000 को इन्होंने बांटा था क्योंकि और तो कुछ इन्होंने किया नहीं था, 120 एंड 120 इक्वली बांट लिया। एंड नाउ फाइनल डिफरेंस, जो टोटल क्रेडिट है ये वैल्यूज, और टोटल डेबिट जो अभी आया वो ये डिफरेंस निकालेंगे आप। तो पहला डिफरेंस आएगा 42,200, और बड़ी वैल्यू है 1,62,000 वाली, ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी है यानी क्रेडिट, ये रहा आपका आंसर। और ऐसे ही दूसरे में भी डिफरेंस 42,200 का ही आ रहा है, और बड़ी वैल्यू क्या है आपकी इस बार 1,20,000, जिसका मतलब क्या है डेबिट, तो इसलिए डेबिट आ गया। तो फाइनली इस बार डेबिट है अर्जुन और क्रेडिट है करण। तो देखते हैं एंट्री, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो आया था अमाउंट 42,200 एंड टू करंस कैपिटल अकाउंट 42,200। ठीक है, चलिए आइए अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 12। और इसके बाद सिर्फ एक एग्जाम्पल और है, एंड जरूर लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज आप इस टॉपिक के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक ट्रिकी क्वेश्चन से भी अलग हो जाने वाले, छूट जाएंगे अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा ये वीडियो। देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, तो ये पार्टनर्स का इक्वल रेशियो है जो कि काफ़ी समय से चला आ रहा होगा। ऑन अप्रैल 1, 2020 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो इन 3:5। तो ठीक है, रेशियो बदलना कोई यूनिक बात नहीं है, बदलते रहते हैं पार्टनर्स। तो उन्होंने पार्टनर्स ने तय किया अप्रैल 1, 20 में बदलेंगे, लेकिन एक चीज और डिसाइड किया, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इस वर्ड पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जब भी ये वर्ड आएगा इसका मतलब होगा कि इसका इम्पैक्ट, मतलब इफेक्ट जो है वो आज से तो होगा ही, लेकिन जो बैक ईयर बीत गए थे उसमें भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी में वर्क किया, 4 महीने आप नौकरी कर चुके हो, आपको कंपनी ने 10,000 रुपये की सैलरी पर अपॉइंट किया, ठीक है, और 4 महीने बाद आपकी सैलरी को कर दिया कंपनी ने बढ़ाकर 15,000, तो डेफिनेटली आपको
5वें महीने से सैलरी 15 ही मिलेगी। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि आपका सैलरी इंक्रीज करेंगे विथ रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस महीने से 15 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो बैक 4 मंथ में 10-10 हज़ार मिला था उसमें भी 15-15 मिलेगा। लेकिन बैक था वो तो पास्ट था, बीत गया, अब कैसे होगा? तो अब ऐसे होगा कि आपको 10-10 दे चुके थे, लेकिन बैक में 15-15 करना है तो 5-5 हज़ार और दे देंगे उसमें। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है। तो याद रखना है आपको ये वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसलिए मैंने कहा आपको लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, सो दैट कि आप इस टॉपिक को 100% सिक्योर कर सकें मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज लाना है ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। देखिए आपको ये भी समझना होगा कितने साल या कितने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेने हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कहा 4 महीने की सैलरी, हो सकता है आपका एम्प्लॉयर कह दे कि विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लास्ट 2 मंथ सैलरी, तो 4 महीने से मतलब नहीं होगा, आखिरी की 2 सैलरी जिसमें आपको 10-10 मिला था उसमें आपको 15-15 मिलेगा। तो इसीलिए कितने प्रॉफिट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ले जाना है आपको ये भी जानना होगा, तो वो है 3 साल। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन में आगे और क्या है। तो फॉलोइंग आर द प्रॉफिट और लॉसेस इन द लास्ट 3 ईयर्स, और जिनमें से एक है 31 मार्च 2020, ऑब्वियसली जिस साल चेंज किया उसका जस्ट पिछला वाला प्रॉफिट 1,40,000। देन उसके बैक ईयर 31 मार्च 19 में 2 लाख, एंड ऐसे ही उसके बैक ईयर 31 मार्च 18 में 1,10,000। तो ये 3 वो प्रॉफिट्स है जिसको उन लोगों ने ऑलरेडी इक्वल शेयर किया हुआ था क्योंकि ये उनका रेशियो था। लेकिन अब वही चीज़ वो लोग चाहते हैं कि 3, 2 और 5 के रेशियो में शेयर किया जाए। तो इसी को अब हमें कैसे करना है? तो सबसे पहले हम इसी तीनों प्रॉफिट का टोटल करेंगे। याद रखना आपको, सिंपली करना चाहते हो तो टोटल करेंगे, नहीं तो अलग अलग बांट के भी कर सकते हैं, बट दैट विल टेक वेरी मच टाइम, तो वो हमें बचाना होगा, तो हम टोटल पहले इसका करेंगे। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। और आप देख पा रहे हैं सोल्यूशन में सीधे सीधे पहला चीज़ मैंने क्या लिया है? टोटल। ठीक है, हावेवर मैंने इसको बीच में लिखा है, बट डेफिनेटली आप वर्किंग नोट में ले जाओगे, बट आपको दिखाने के लिए मैंने सेंटर में दिखा दिया है। टोटल प्रॉफिट मतलब 1,10,000 जो पहला प्रॉफिट था, 2 लाख और 1,40,000 मिला करके 4,50,000। तो आपने बैक 3 ईयर्स में टोटल 4,50,000 को कैसे बांटा है? इक्वली। बट आप कैसे बांटना अब चाहते हैं? तो न्यू रेशियो में। तो बस इसी का इम्पैक्ट हम देखेंगे टेबल के साथ। तो देखिए टेबल्स बनाते हैं हम अपना। देखिए तो टेबल वैसे ही पूरा पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट ए बी और सी एंड टोटल। टेबल में मैंने कोई चेंज नहीं किया, एंड नॉट इवन द रूल भी सेम है, बट लिखने में चीज़ें बदल गई हैं। देखिए तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, दो प्रॉफिट हैं। जैसे इसमें हम पहले लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट इन न्यू रेशियो। पहले आप न्यू रेशियो का इस्तेमाल करेंगे जो क्या था 3:1। मतलब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा टेबल का पहला हिस्सा क्या लेंगे? जो उनका एक्चुअल कंडीशन है। तो एक्चुअल अब उनके लिए क्या है? 3-5। तो हमने टोटल कितना निकाला था? 4,50,000। तो देख सकते हो आप लोग, टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 4,50,000। उसी को हम पहले बांट देंगे इनके 3:1, यानी आप अब बनाए हुए नए रेशियो में। तो 1,35,000, 90,000 एंड 2,25,000। ठीक है, एंड देन लेस कर देंगे, यानी वापस ले लेंगे उनसे कौन सा प्रॉफिट? जो उनको पहले मिल चुका है। पहले कौन सा मिल चुका है इनको? इक्वली वाला। तो 4,50,000 को इक्वली बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। अब देखिए दोनों तो प्रॉफिट है, लेकिन एक में क्रेडिट तो एक में डेबिट। क्यों ऐसा? क्योंकि ये वाला वो प्रॉफिट है जो अब हम देंगे, और ये वो प्रॉफिट है जो उनको दे चुके थे वापस ले लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपका टेबल का डेटा भर जाएगा। एंड फाइनली अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो 1,35,000 और 1,50,000 का डिफरेंस कितना? 15,000। बड़ी वैल्यू कौन सी? 1,50,000 मतलब डेबिट। ऐसे ही दूसरे में भी डिफरेंस निकाल लेंगे, ऐसे ही तीसरे में भी निकाल लेंगे। तो फाइनली जैसे नॉर्मली टेबल बनता है, डिफरेंस भी निकल जाएगा, डेबिट क्रेडिट आ जाएगा, एंड जिसके बेस पर आपकी एंट्री बन जाएगी। तो देखिए एंट्री, तो जैसा हमने जाना कि नेट इफेक्ट में डेबिट है ए, क्योंकि उसकी बड़ी वैल्यू 1,50,000 है, सो ए इज कैपिटल डेबिट। ऐसे ही बी में बड़ी वैल्यू है 1,50,000, तो वो है डेबिट, तो बी का कैपिटल भी डेबिट, बट डिफरेंस है 60,000। और सी के कैपिटल का डिफरेंस 75,000 है, लेकिन बड़ी वैल्यू है 2,25,000 जो कि क्रेडिट है, इसलिए 2C इज कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रॉफिट का रेशियो बदलने से जो रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट पड़ता उसके लिए भी एक पास्ट एडजस्टमेंट किया। नाउ इसी क्वेश्चन को या इसी टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने की एक लास्ट मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, एंड होप सो कि इसके साथ आपको ये पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। सो इस बार है कि अरुण, वरुण एंड तरुण आर पार्टनर्स इन 2:2:1। ऑन अप्रैल 1, 2019 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो। तो देखिए ध्यान से, अप्रैल 1, 2019 में उन्होंने डिसीजन लिया है बदलना है रेशियो। और क्या तरीका किया है इन्होंने? इक्वल प्रोपोर्शन करना चाहते हैं विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आप देख पा रहे हैं फिर से एक बार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल के प्रॉफिट में इस बार बोला गया है, या लॉस जो भी हो सकता है, एंड वॉज एज अंडर। तो आप देख पा रहे हैं 31 मार्च
2020, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर देखिए अप्रैल 1 19 जो लिखा है वो एक्चुअली यहाँ पर अप्रैल 1 2020 होगा, तब जाकर ये हमारा पहला साल बनेगा। ठीक है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस में। तो 31 मार्च 20 का पहला प्रॉफिट 1 लाख, ऐसे ही आपका दूसरा प्रॉफिट 31 मार्च 19 में भी प्रॉफिट है 50,000, फिर आया 31 मार्च 18, लेकिन इस बार प्रॉफिट नहीं है, आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है मैंने लॉस, या फिर ब्रैकेट में मिल जाएगा तो भी लॉस। ठीक है, और ऐसे ही फोर्थ ईयर में बढ़ते हैं तो वो है 31 मार्च 17 जो प्रॉफिट है 60,000। तो 4 साल की आपकी वैल्यूज मिल चुकी हैं और अब इन्हीं सबको यूज़ करना है एंड एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। एंड अगेन पिछले बार की तरह फिर क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल निकालेंगे। तो टोटल लास्ट 4 ईयर का इस बार लेते हैं, तो ध्यान से देखिए उसमें से 1 प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट, तीसरा लॉस, इसलिए देखिए प्लस तो लिखा है क्योंकि जोड़ना है लेकिन ब्रैकेट में लिखा है मतलब घटा लेंगे, एंड लास्ट में 60,000, सबको मिलाने पर आएगा 1,80,000। ठीक है, तो ये हमारा है टोटल अमाउंट जिसके लिए टेबल बनाएंगे और एंट्री। तो आइए बनाते हैं टेबल। देखिए फिर से एक बार बिल्कुल वैसे ही, शेयर इन प्रॉफिट जो कि न्यू रेशियो में होगा, जो इनका असली रेशियो अब से होगा लागू 1:1:1। तो टोटल कितना आया था 1,80,000, और इसको 1:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा 60,000, 60,000 एंड 60,000। एंड इसी 1,80,000 को वो पहले बांट चुके थे किसमें, 2:1 में, जो उनसे हम वापस लेने वाले हैं। तो लेस अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1, तो जो आएगा 72, 72 एंड 36। एंड जैसा हमेशा करते हैं डिफरेंस, 60 एंड 72 का डिफरेंस 12, और फिर बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग नाम, ऐसे ही इसमें भी डिफरेंस और ऐसे ही लास्ट में भी डिफरेंस। ठीक है, एंड फाइनली इसके बेस पर जो हम एंट्री बनाएंगे वो भी आपके सामने है। तो देख सकते हैं आप 12,000 डिफरेंस था, 12,000 हमने यूज़ कर लिया है, और आप देख सकते हैं इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है 72, यानी कौन सा डेबिट, तो इसलिए अरुण कैपिटल डेबिट। ऐसे ही सेम डेटा वरुण में भी है, तो वरुण का भी कैपिटल डेबिट, और तरुण में 24,000 का डिफरेंस है और बड़ी वैल्यू कितनी है 60, जो कि क्या है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हो गया तरुण का कैपिटल। तो इस तरीके से हमने आज के टोटल 13 मैंने आप लोगों के सामने केसेस प्रेजेंट किए हैं, बट आज हमने 7 केसेस लिए और पिछले पार्ट 1 में मैंने 6 केसेस लिए थे। तो फाइनली ये था हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ केसेस, जिससे होप सो आप सभी को बहुत बहुत बेहतर तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो सके, और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर तरह के टॉपिक को या क्वेश्चंस को इसमें मैं इंगेज कर सकूं या कॉन्सेप्ट को। स्टिल अगर कुछ भी छूट जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, एंड आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें अपनी क्वेरी को, या किसी तरह का और आपको ऑडियो वीडियो कुछ भी चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी पूरी मदद करूँगा। और हमेशा के लिए, हमेशा के तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।